क्या बोला, वाई आई, वाई आई क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा हुआ। आने वाले को आपने वाई आर बोला है, तो वाई आर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, माइनस ए साइन ओमेगा टी, और अब नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ये बात तो आपने पढ़ी हुई है। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, इधर जा रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब प्लस एक्स एक्सिस में जाता है तो दोनों साइन क्या होती हैं, अपोजिट, और जब सेम माइनस एक्स एक्सिस में आता है तो दोनों साइन क्या हो जाती हैं, सेम साइन हो जाती हैं, चाहे माइनस माइनस हो जाए चाहे प्लस प्लस हो जाए। क्या इतनी बातें समझ में? अच्छा सर, आपने बोला है पाई डिग्री फेज चेंज हो गया है ना, फेज यहाँ चेंज कितना हुआ, पाई डिग्री, पूरा पूरा 180 डिग्री बदल गया। तो सर फेज तो यहाँ होता है, आपने माइनस तो यहाँ लगाया, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई आर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस पाई। तो देखो फेज चेंज हो गया, पाई डिग्री फेज एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज अगर इस पूरे कंटेंट को आप थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस पाई हो जाएगा। तो साइन पाई का मतलब यहाँ, और प्लस थीटा का मतलब टैन वाले क्वाड्रेंट में। टैन वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव आ गया, तो माइनस साइन थीटा, तो इसको थीटा मान लिया है, तो इसको जब ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस यहाँ आ गया। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हुई कब, जब वेव जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। क्या क्लियर हुई एक एक चीजें? यहाँ तक कॉपी मारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं बेटा। चलो ध्यान देना, अब ये देखो स्टेबल की हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अब हम फिर से देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन, देखो ध्यान से फिर से देख लो। फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी चेंज होगी ट्रांसमिशन के केस में, लैम्डा सेम। तो ये टेबल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वेव कहाँ गई थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई थी। अब हम वेव को कहाँ ले जा रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो साहब रेयर मीडियम बनेगा कैसे, बताते हैं, देखो ध्यान से। जैसे वो फिक्स्ड एंड था, ऐसे ही हम मूवेबल एंड बनाएंगे। मूवेबल एंड कैसे बनता है, मान लो ये कोई रॉड है, इस रॉड के अंदर में एक छल्ला डाल दिया आपने। छल्ला समझते हो, जैसे अपना पर्दा होता है, पर्दे में छल्ला पड़ा होता है, तो पर्दा किस में होता है, उस पाइप में नहीं होता जो ऊपर होता है, पाइप में एक छल्ला लगा होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें पर्दा लटका हुआ होता है। तो वो क्या कर सकता है, पर्दे को ऐसे ऐसे करते हो तो रॉड ऐसे ऐसे होता है नहीं। अगर वो पर्दा रॉड